नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो मन को शांत कर दे। एक ऐसी कहानी जो कि विचलित मन जो अभी सब तरह से परेशान है, उस मन को शांत कर दे। कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला 30 साल का युवक था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में उसका अपना एक छोटा सा फ्लैट था, एक अच्छी नौकरी थी और साप्ताहिक पर दोस्तों के साथ घूमना फिरना का मौका मिल जाता था। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन अंदर ही अंदर आरव एक अनजाने बोझ के तले दबा हुआ था। उसका मन जो था वो ऐसा था कि ऐसा चौराहे पर बन गया था, जैसे चौराहे होते हैं किसी रोड के, गली के। उनके विचारों की गाड़ियां बिना रुके, बिना किसी नियम के तोड़ती जा रही थी। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल आता, आज ऑफिस में कितनी मीटिंग है, क्या मैं डेडलाइन पूरा कर पाऊंगा। नाश्ता करते हुए दिमाग में चलता कि घर की ईएमआई, माता पिता की सेहत, भविष्य की चिंता। ऑफिस के रास्ते में सोशल मीडिया पर दोस्तों का सफलता की तस्वीरें देखता। एक अजीब सी बेचैनी उसके घेर रखी थी। वो यूरोप घूमने चाह रहा था, उसकी नई कार ले ली थी, उसकी शादी हो गई और मैं कहां। यह परेशानी कोई एक दिन की नहीं थी, एक यही धीरे धीरे जहर था जो उसके रोजमर्रे की जिंदगी में घोल रहा था। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो दिन भर की बातें, अधूरी चिंता, आने वाले कल का डर उसे सोने नहीं देता। उसका मन शांत होने की चाह रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग में कोई रेडियो का वक्त चालू, जिसे सिर्फ चिंता और डर के गाने बजते हैं। एक दिन ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट के दौरान आरव अचानक सब कुछ भूल गया। शब्द उसके गले में ही अटक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हथेली में पसीने से भीग गई थी और उसे लगा कि जैसे वह गिर पड़ा है। किसी तरह उसे माफी मांगकर प्रोजेक्ट जो था अधूरा छोड़कर वो बाथरूम जाकर अपने चेहरे पे पानी मारता है। आईने में उसकी अपनी थकी हुई, मुरझाई हुई अपनी आंखों को देखता है। वह खुद को पूछता है, मैं ऐसा क्यों हो गया, मुझे खुशी क्यों महसूस नहीं होती है। यह घटना आरव का एक वेकअप कॉल था, एक तरह से मिस कॉल था। उसने महसूस किया कि वह अब और इस मानसिक जो घुटन है के साथ नहीं जी सकता है। उसी शाम उसने हिम्मत करके अपने बचपन के दोस्त समीर को फोन किया, जो एक छोटा सा पहाड़ी शहर में स्कूल चलाता था। यार समीर, आरव की आवाज में एक कंपन थी, एक कांपता हुआ आवाज था। मेरा मन बहुत परेशान लगता है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे मैं दौड़ से भाग जिसका कोई अंत नहीं। समीर ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी और फिर कहा, आरव, तुम आखिर बार कब बिना किसी वजह के मुस्कुराए थे? कब तुमने उगता सूरज और चिड़ियों की चहचहाहट को महसूस किया?
आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसे याद ही नहीं था कि उसने आखिरी बार कब अपने फोन या लैपटॉप के बिना कुछ पल शांति से बिताए। समीर के उसकी सलाह दी, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ, यहाँ पहाड़ में शायद तुम्हारे मन का शोर कुछ काम आ जाए। हिचकिचाते हुए आरव ने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली और अपनी कार उठाया और एक छोटे से पहाड़ी एरिया की ओर शहर से उस बेचैन उस भागदौड़ शहर से निकल पड़ा। शुरुआत के 2 दिन बहुत मुश्किल थे। शहर के वो भागदौड़ आबादी वाला शहर में रहने वाला आरव वहां की शांति से ज्यादा बेचैन हो गया। उसका हाथ हमेशा बार बार फोन की तरफ जाता, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण से वह बेबस था। उसका मन अभी भी विचारों के जाल में फंसा हुआ। तीसरे दिन समीर उसे एक लंबे पैदल यात्रा में ले गया। वह देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ बीच गुजर रहा था। हवा के छोटी सी धीरे धीरे हवा की जो ताजगी थी एवं पत्तों से छनकर धूप जमीन पर खूबसूरत पैटर्न बना रहा था। आरव इन पेड़ों को देखकर समीर से कहा, यार ये सालों से यहाँ खड़े हैं, ना किसी यहाँ तक पहुंचने की जल्दीबाजी है, ना किसी को आगे निकलने की। ये सब यहाँ है अपनी मौजूदगी के साथ। आरव चुपचाप रहा। उस दिन पहली बार उसके मन का शोर थोड़ा कम हुआ था। उसने पहले आसपास की दुनिया को नोटिस करना शुरू किया। एक फूल पर बैठी तितलियां, दूसरे पहाड़ों पर तैरते हुए बादल, पहाड़ों को हवा जो ठंडा स्पर्श कर रहा था उसे। अगले कुछ दिनों में आरव ने समीर के साथ छोटी छोटी चीजों को जीना सीखा। वो सुबह जल्दी उठता और समीर के साथ योग करता। वो बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए देखता और उसकी हंसी में खो जाता। शाम को वह नदी के किनारे घंटों बैठकर बातें करता। आरव ने अपनी सारी चिंता, अपने सारे डर समीर को बता दिया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था तब आसमान नारंगी से नहाया हुआ था। आरव ने महसूस किया कि उसके अंदर एक गहरी शांति उतर आई। उसके मन के विचारे अब भी आ नहीं रहे, लेकिन अब वह तूफान की तरह नहीं बल्कि नदी की लहरों की तरह जो आती है वो चली जाती है। वापस दिल्ली लौटने का दिन आ गया। कार में बैठते हुए आरव थोड़ा घबराहट हुआ था। उसे मन में वो थोड़ा सा डर था कि शहर की कोलाहट उसके मन की शांति को फिर छीन लेगा। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना आरव, शांति बाहर पहाड़ों में नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम बस उसे खोजना सीख लो। अब इसके आपके साथ ले जाना है। दिल्ली लौटकर आरव की जिंदगी वही थी। फिर ऑफिस, ट्रैफिक वही, जिम्मेदारियां वही, लेकिन आरव अब बदल चुका था। उसने छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह उठकर 10 मिनट के लिए ध्यान करना, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक और गहरी सांस लेना। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया और लोगों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया था। रात को सोने से पहले एक डायरी लिखता जिसमें अपने मन की सारी बातें जो थी उतार देता ताकि उसकी मन हल्का हो सके। अब भी उसके मन में चिंता आती थी, परेशानियां उसे घेरती थी, लेकिन अब आरव जानता था कि उसे निपटाना कैसे है। वह समझ चुका था कि मन की परेशानी एक अवस्था है, उसकी पहचान नहीं की जा सकती।
वह जानता था कि विचारों के शोर के पीछे एक शांत कोना है जो हमेशा मौजूद होता है। बस जरूरत है वहां तक पहुंचने का रास्ता खोजने का। उसका मन अब भी एक चौराहे पर था, लेकिन अब उस चौराहे पर उसने जागरूकता का एक ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया गया। वह विचारों को आते जाते देखता, पर उन्हें बहता देता, उसे रुकने की इजाजत नहीं। वह जानता था कि हर लाल बत्ती के बाद हरी बत्ती, हर तूफान के बाद एक शांति होती है। जी हाँ, यह कहानी थी मन की शांति। क्या आपके भी मन में वो शोर चल रहा है? तो आप क्या करते हैं? और जो भी दोस्त परिवार अगर मन की बेचैनी में से परेशान है, ये वीडियो शेयर कीजिए। ये अरब की तरह ऐसे कई लोग हैं जो अपनी भाग दौड़ जिंदगी में दौड़ रहे हैं। पता नहीं कहां वो जाएंगे, किस रेस के पीछे भाग। आप भी भाग रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए जिनकी मन की सोच शांति के लिए मिल ही नहीं रहा है। साथ ही इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।